आदि काल में, समझो आदि काल में ऐसा कि आदि काल में सृष्टि से पहले कुछ नहीं था। पहले टीवी पर देता था, एक सीरियल दिखाया जाता, पृथ्वी से पहले, सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, नारायण थे। ऐसा समझो कि आप थे, आप ऐसा थे, जल से सब बनने लग गया। अब ये नारायण नारायण करने वाला है, तो नारायण नारायण करने वाला क्या होगा? इस जल से सबसे पहला चीज जो आपके शरीर में, जो आपको सबसे ज्यादा हैरान करता है, इसको यदि उस तरफ ना जाओ, सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, यदि आप उस तरफ नहीं जाओ तो आप यहां पर देखो कि आपके जीवन में मुसीबत कहां से पैदा होता है। आप यहां इसी जन्म में, इसी जीवन में देखो, जब आप पैदा होते हो, जब आपका जन्म होता है शरीर से, हाँ, जब आप मनुष्य रूप में आप यहां पे अवतरित होकर आए हो, जब आप कहते हाँ, गर्व से कहो मैं ईसाई हूं, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, ये बाद में आप कहने लगे, लेकिन जब आप पैदा हुए थे उस समय देखो, आप शब्द का ज्ञान नहीं, आकाश का ज्ञान नहीं, रिश्ते नातों का ज्ञान नहीं, इसका उसका किसी का भी आपको ज्ञान नहीं था, किसी का बोध। कौन है मात, कौन पिता, मोको कछु खबर नहीं, कौन तात हो कौन भ्रात, ये कौन तात है कौन भ्रात है आपको पता नहीं, आप जब जन्म लिए हो आप। लेकिन एक चीज था, मन, ये मन था जो आपके साथ आया, जो मन था जो देख रहा है, उन आंखों से, वो मासूम सा गोद में बच्चे जब इल्ली लिल्ली कर रहे, तो आंख के पीछे छुपकर मन ढूंढने का कोशिश कर रहा है, भाई ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ऐसा ऐसा पूछा जा रहा, ऐसा देखा जा रहा है, अपने आप में ढूंढा जा रहा है, ये कौन है, ये कौन, ये कौन, ऐसा करके। तो समझो जब आप जन्म लिए तो समझो नारायण ने जन्म लिया, ऐसा समझ लो, समझने के लिए एक नारायण जन्म लिया और वहां कुछ नहीं है, आप किसी को नहीं जानते, कुछ नहीं। इसलिए इस धरती पर आप लोग में से अक्सर कह दोगे धरती को भगवान ने बनाया है, लेकिन जब नहीं बनाया होगा तब धरती होगा नहीं, जब बनाया नहीं तब धरती कैसे होगा? तब भगवान ही होंगे, तब तो धरती नहीं होगा। ऐसा छोटी भाषा में, ये देसी भाषा में, पाखंडी भाषा में, पाखंडी भाषा में, धार्मिक भाषा में, कि भाई सबको भगवान ने बनाया, वेद को, कुरान को, बाइबिल को कहीं से भी पढ़ो, वो होता है भगवान ने सबको बनाया है। तो जब नहीं बनाया होगा तब तो ये कुछ नहीं होगा ना। ठीक उसी प्रकार से अभी जो कह रहे हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय मेरा नुकसान हो गया, हाय मेरा ये हो गया, हाय मेरा वो हो गया, अब देखो मेरी बीवी किसी और के साथ भाग गई। अरे देखो जिस बेटी को मैं बड़े पाल पोस के बड़े लाल प्यार से बड़ा किया, वो चली गई कहीं और, किसी के और साथ चली गई, मेरा इज्जत गया, मेरा आबरू गया, अब मैं जीकर क्या करूंगा, मैं तो सुसाइड करूंगा। ये तो आप बाद में करते हैं ना, लेकिन जब पैदा होते तब ये सब नहीं। तब तो कोई कितना भी डांट रहा हो आपको, तलवार नचा रहा हो, आपको तलवार का भी पता नहीं। ए देख तेरा बाप मेरा दुश्मन था, मैं तेरा गला काट दूंगा, ऐसा जब आप कह रहे होते ना, बच्चे मुस्कुरा रहा होता है, उसको लग रहा है कोई खेल खेल रहा है, और उसको आंख लाल लाल पीला पीला कुछ ऐसे ऐसे करके देखा, वो कभी हंसेगा, कभी रोएगा, कभी कुछ करेगा, उसको नहीं कुछ पता। इसलिए आप समझो कि जब आपका माया का विस्तार हुआ, बाद में हुआ ना, जैसे आप बड़े हुए तब हुए ना आपका माया का विस्तार। आप दुख में मुसीबत में तब फंसे ना, आप अपने आप को असहाय ये सब तब माने ना जब आप बड़े हो। लेकिन आप जब पैदा हुए थे तब आप असहाय नहीं थे, तब आप दुखी नहीं थे, ऐसा महसूस नहीं होता था। ऐसा बाद में हो गए, अपना ही जीवन भारी लगने लगा, अपना ही जीवन कष्टदायक लगने लगा। इसलिए समझो इस माया को समझो, सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, यानी आपके जन्म जब आपका हुआ था उस समय यह आपके लिए कुछ नहीं था। संसार था पर माता नहीं थी, पिता नहीं थे, भ्राता नहीं थे, तात नहीं थे, कुछ नहीं था। जब आप पैदा हुए तो कुछ नहीं था, फिर सब कुछ होने लगा। पर कैसे सब कुछ होने लगा? सब बढ़ने लगा। कैसे बढ़ने लगा? तो सब कुछ होने का क्या कारण है कि सब कुछ होने लगा? तो उस समय क्या था? जब आप पैदा हुए तो एक बात समझ लो कि आप नारायण थे।
इसलिए कहते हैं बच्चे भगवान का स्वरूप है, रूप नहीं, स्वरूप। स्वरूप का मतलब स्वयं का रूप, जैसा भगवान वैसा हो, स्वरूप। उस तरीके से उदाहरण दिए गए समझाने के लिए बड़ा। और ये बात सब कहते हैं, ईसाई वाला भी कहता है, सिख वाला भी कहता है, हिंदू वाला भी कहता है, मुसलमान वाला भी कहता है, सब कहता है बच्चे भगवान का स्वरूप। इसलिए जब पैदा हुए कुछ नहीं, शेर वहां आ कर रहा होगा, बच्चे उसके नाक में उंगली डाल रहा होगा, आ बच्चे को नहीं पता खा जाएगा, खा भाई कुछ भी कर, नारायण नारायण नारायण, खा या कुछ भी कर, सब कुछ होता रहेगा। इसलिए इसको छोटे भाषा में समझो कि जब आप पैदा हुए तो आप नारायण थे, नार से नारायण, कुछ नहीं था। फिर सब कुछ जैसे जैसे बड़े होने लगे तो सब कुछ विस्तार सा होने लगा। ठीक उसी तरीके से अपने आत्मा के विषय में समझो कि कुछ नहीं था, आत्मा था। फिर नारायण नारायण होने लगा, यानी जल बना, सब प्रकट होने लगे। और उसी में नारद प्रकट हुआ, यानी नारद प्रकट हुआ। बड़ी अद्भुत चीजें हैं कि नारद प्रकट हुआ, यानी कि नारद कौन, नारायण कौन। यदि यहां देखा जाए तो आपका आत्मा नारायण है। कम समझो में शब्द, इसके लिए शब्द नहीं होता, इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं ओ चिंत्यो यम, जिसका चिंतन ना किया जा सके। एक कृष्ण भी कहते चिंतन ही ना किया जा सके, लेकिन एक समझाने के लिए कि आपका आत्मा नारायण है और उस नारायण से नारद प्रकट हुआ, उस नारायण से मन प्रकट हुआ। इसलिए मन को नारद कहा गया, यानी आपके शरीर में ही नारायण और नारद दोनों है। आपके शरीर में ही नारद और नारायण है। आपका मन नारद और आपका आत्मा नारायण है। जैसे ही प्रकट हुए, अब देखो नारद के विषय में अक्सर कहा जाता है नारद का चित्त कभी एक जगह नहीं रुकता, नारद विचरणशील रहते, भ्रमणशील रहते, और नारद कहीं भी आ जा सकते। अब नारद कहीं भी आ जा सकते और आपका मन कहीं भी आ जा सकता है, एक बात ही। और दूसरा, नारायण के विषय में कहा गया साक्षी तटस्थ और सर्वज्ञ, यानी नारद कहीं भी आ जा सकते, ऐसा कहा गया। नारद सर्वज्ञ नहीं है, कहीं भी आ जा सकता। नारायण सर्वज्ञ है, सब जगह स्थित है, साक्षी है, पूर्ण है। इसलिए नारायण कहीं आते जाते नहीं, आपका आत्मा कहीं आता जाता नहीं, पर नारद आता जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दुनिया में सबसे तेज क्या है, सबसे तेज क्या चल सकता है, प्लेन, ट्रेन, क्या सबसे तेज चल सकता है, रॉकेट, क्या है सबसे तेज चल सकता है? तो सबसे तेज दुनिया में ऐसा कोई, नारद जैसा तेज कोई चल ही नहीं सकता। दुनिया में ऐसा कुछ बना ही नहीं और ना बन सकता है जो नारद की गति कर सकता है, यानी आपके मन की गति कर सकता है। आप कभी दिल्ली गए होंगे और अभी बैठे दिल्ली पहुंच गए, आगे बड़ी बड़ी तेज गति है मन की। इतना देर में तो आप सोचोगे कि प्लेन स्टार्ट करे, कुछ भी स्टार्ट करे, स्विच दबाए, इतने देर में तो दिल्ली से 4 चक्कर आप लगा लो। बड़ी तेज गति से मन काम करता है। और कहा जाता है नारद कहीं भी प्रकट हो जाते, किसी के पास भी प्रकट हो जाते। आप देखो, आप भारत के प्रधानमंत्री के सामने प्रकट हो जाओगे, बड़ी सभा में मन से वहां पहुंच जाओगे, अब बड़ी सभा में आप देखोगे और आपको कोई नहीं देखेगा, इसलिए नारद को कोई नहीं देखता। और आपको लगेगा प्रधानमंत्री के 2-3 कान के नीचे लगा देता, आप 2-3 कान के नीचे लगाकर भी आ जाओ। आप अमेरिका के राष्ट्रपति का कागज पकड़ लोगे, आप मन से जा सकते तुरंत, और कई बार पकड़े भी। कई बार जब आपको किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो शरीर से तो जाहिर नहीं करते, मन से जाहिर कर देते, इसको तो चबा के खा जाए ऐसा लगता है, तो आप खा ही जाते, कई बार खा गए। इसलिए मन से कई बार किसी को जिंदा कर दिया आपने, किसी को मार दिया। जब आपको पत्नी पे गुस्सा आता है तो पत्नी को भी लगता है कूटे इसको, दे लात खूब, तो मन से कई बार लात घुसे आप मार भी देते। शरीर से नहीं मारते पर मन से तो मार ही देते। इसलिए मन से कई बार किसी को मार चुके, कई बार किसी को मन से जिंदा कर चुके, इसलिए कई बार मन से उड़ जाते। आपको लगता होगा आकाश में कौन उड़ सकता है, तो आपका मन उड़ सकता है। आप देखो ना, आप नीचे बैठे रहते उड़ जाते। और अब जब सोचते शरीर से ही मुझे आकाश में उड़ना है, तो फिर मन ने एक रास्ता निकाला। जब आप सोते हो तो आपको शरीर को उड़ाते रहता है आकाश में, कभी पहाड़ पे, कभी कहीं, कभी कहीं, और आप सोचते मैं कभी ना मरूं,
मन भी यही सोचता है कि जब आप सोचते हो मैं कभी ना मरूं, तो इसका मतलब कौन सोच रहा है? मन सोच रहा है कि मैं कभी ना मरूं। तो फिर मन वहां पे सोच रहा है मैं कभी ना मरूं। तो आप देखो, जब स्वप्न में कभी पहाड़ से भी गिर जाते तो भी नहीं मरते। किसी ने चाकू आपके पीछे लेकर दौड़ता है और आप बोलते हैं अरे मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, पूरा चाकू घुसेड़ देता है। आप चाकू निकाल के फिर आप जिंदा फिर भाग रहे। 50 बार आपको पटक देता है तो भी जिंदा, अग्नि में फेंक दिया तो भी जिंदा। इसलिए आपका मन नारद की तरह अमर है। नारद की तरह कहीं आ जा सकता है, इसलिए मन ही नारद है। नारद की तरह सब कार्य को कर रहा है। और जब मन नारद है तो फिर वहां पे सबका विस्तार होते चला जाता है।